और यार तुमने बात की 2014 के रेसलमेनिया की, राइट? आज से 10 साल पहले उसी रेसलमेनिया में एक और मैच हुआ था जो कि ऑब्वियसली मेन इवेंट नहीं था, लेकिन मेन इवेंट वर्दी मैच ही था और मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेसलमेनिया मैचेस है। और मैं बात कर रहा हूँ अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की। और ये वही मैच है जिसने अनफॉर्चुनेटली हम सबसे वो स्ट्रीक छीन ली, और वो 21-1 जो है वो नंबर किसी को भूला नहीं जाता है, खासकर क्योंकि हमने बहुत सारे अंडरटेकर के जो स्ट्रीक वाले मैचेस थे वो भी पहले देखा करते थे। तो स्टोरी उसकी इस तरह से स्टार्ट होती है कि 2014 में ये मैच होता, पर 2013 में तब तक शील्ड आ चुकी थी और तीनों रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस ने, इन तीनों ने मिलके अंडरटेकर को मतलब एक तरह से इंजर कर दिया था। वो आउट ऑफ एक्शन हो गए थे 10 महीने के लिए। 2014 में फरवरी के आसपास ब्रॉक लेसनर आता है, वो चैलेंज करता है अंडरटेकर को फॉर अ मैच एट रेसलमेनिया। और अंडरटेकर आते हैं रॉ पे एक बार बीच में और एक्सेप्ट कर लेते हैं वो चैलेंज। अब हम सबको यही लग रहा था यार कि मतलब स्ट्रीक के लिए है ये मैच, तो ऑब्वियसली अंडरटेकर तो जीतेगी, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली उस दिन स्ट्रीक ब्रेक हो गई और मैच चला 25 मिनट से भी ज़्यादा। ठीक है, लास्ट में करीब 3 जहाँ तक मुझे आ रहा है F5 देता है ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर को, और उसके बाद जो हुआ उससे सब लोग स्टन हो गए, बिल्कुल सब ऑडियंस इतनी शॉक हो गई कि जो फैन का एक वो शॉकिंग वाला मोमेंट है वो तो There was one fan जो कि अब एक रेसलिंग मीम बन चुका है, जो कि वाइट टीम बन चुका है। एग्जैक्टली, मतलब वो कहीं पर भी अगर शॉकिंग मोमेंट दिखाना है तो वो उस फैन की मतलब इमेज आ जाती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये सोचो यार कि इतना ज़्यादा शॉक था सब में कि करीब मैच हारने के बाद भी, जब अंडरटेकर मैच हार गया, मैच खत्म हो गया, उसके बाद भी बहुत देर तक ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजा ही नहीं, क्योंकि सब लोग इतने शॉक थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और रेसलिंग फैंस के लिए एक तो मॉन्टीरियल स्क्रू जॉब था जो कि बहुत फेमस था, जो बहुत शॉकिंग था। ऑफकोर्स मैंने वो लाइव तो नहीं देखा था, लेकिन ये जो मैच हमने देखा और वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा था बहुत देर तक। तो हम सोचते रहे यार कि क्या हुआ है, 21-1 जो हुआ है और ये क्यों हुआ है, पहली बात तो ये है। और मतलब जो मैंने बाद में अंडरस्टैंड किया और पढ़ा कि यार ये बिल्कुल लास्ट डे पर विंस केनेडी मैकमैन ने जो है हमारे लास्ट डे पर बोला कि अंडरटेकर को यार इस बार तुम्हें स्ट्रीक हारनी पड़ेगी। सरप्राइज नहीं अगर लास्ट मिनट में कोई चेंजेस हो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विंस मैकमैन के होते हुए, बट और अगर सोचो यार कि इवन अंडरटेकर ने भी अपने इंटरव्यूज में बोला कि ब्रॉक लेसनर ने उनकी स्ट्रीक ब्रेक की, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ब्रॉक लेसनर एनीवेज बहुत बड़ी स्टार तब तक थे ही, राइट? अगर हम बात करें कि एक जो पहला एक नाम आ रहा था कि शायद उनको स्ट्रीक ब्रेक करनी चाहिए, तो एक बार एज से पूछा गया था कि अगर उन्हें चांस मिलता तो, या वो उनसे पूछा गया था कि नहीं कभी उनको ब्रेक करने के लिए, तो एज ने बोला था कि यार मैं इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अंडरटेकर की, कभी भी मैं उनकी स्ट्रीक तो मैं तो ब्रेक नहीं करूँगा, राइट? या इनफैक्ट एक और बार इंटरव्यू में भी अंडरटेकर ने बोला था कि उस समय जब रोमन रेंस थे, वो बिग डॉग के मूवमेंट से पहले जब शील्ड का पार्ट थे, अगर वो ब्रेक करते तो शायद उनको थोड़ा और बेनिफिट मिल सकता, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने ये स्ट्रीक ब्रेक की तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्ट्रीक ब्रेक ही हुई। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ब्रेक हो चुकी थी तो इसके बाद भी जब अंडरटेकर ने और मैचेस करे, कुछ 5 या 6 मैचेस और करे होंगे, उसमें भी वो एक और बार हारे भी, वो तो मतलब वो भी रोमन रेंस से हारे, तो वो एक अलग डिस्कशन पॉइंट है। बट ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि शॉकिंग है, तो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल स्लैश बेस्ट मैचेस ऑफ रेसलमेनिया टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। इस मैच के लिए मैंने खुद ने लाइव ये मैच विटनेस किया था, लाइक आई वाज वाचिंग लाइव दिस मैच एंड आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड। बट इस केस के अंदर ना केवल दो जने थे जो सबसे ज़्यादा शॉक्ड पूरे मैच में दिख रहे थे। फर्स्ट वन द गाय हु वाज शॉक्ड, द गाय इन द वाइट टी शर्ट, जो कि आज एक रेसलिंग मीम बन चुका है, एंड द अदर गाय वाज पॉल हेमन। अगर आप नोटिस करोगे तो पॉल हेमन भी उतना शॉक थे जैसे उनको भी कुछ आइडिया ना हो। पॉल हेमन के जो एक्सप्रेशंस है, आई थिंक दैट एड्स टू हिज कैरेक्टर हर बार, मतलब चाहे वो उस समय की बात हो, चाहे अभी रोमन रेंस, लेजिट यार, मतलब उनको पता है कि किस तरह से पल्स पकड़ के किस तरह से रिएक्शन देना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, मतलब रॉक और अब के मोमेंट में अगर रॉक और रोमन रेंस बात कर रहे हैं या कोडी रोड्स बात कर रहे हैं, तो यार एक एक पॉइंट पे उनका रिएक्शन जो आता है वो माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही बढ़िया।